हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर फिर से एक बार। आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2024 के ऊपर। जैसा आपको पता है कि हाल ही में अभी एसएससी जीडी का री एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 30 मार्च को। उसके बाद बच्चों के मन में काफ़ी सारे डाउट चल रहे हैं। उन सभी डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आपने यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो देख ली होंगी, कट ऑफ के ऊपर, वैकेंसी के ऊपर, आंसर के ऊपर, XYZ आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर फिर भी आपका इसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में जो हम आज बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं री एग्ज़ाम से कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, अब आंसर की कब आएगी और किन किन स्टूडेंट्स का होगा नुकसान इस री एग्ज़ाम की वजह से। आज इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिना स्किप के वीडियो का पूरा देखना है, तभी आपको सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। जैसा आपको पता है पिछली बार एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हैं और हर बार वैकेंसी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इस बार जो एसएससी जीडी की भर्ती हैं वो लगभग आप माने 25,000 के आसपास हैं। काफ़ी यूट्यूबर का ये कहना है कि ये वैकेंसी बढ़कर 40,000 हो जाएंगी, 45,000 हो जाएंगी, 50,000 तक हो जाएंगी। नो डाउट एसएससी जीडी में हमेशा वैकेंसी बढ़ती हुई आई हैं, हमेशा बढ़ती हैं नोटिफिकेशन के बाद। तो इसलिए यूट्यूबर द्वारा बोल रहे हैं कि इस बार बढ़ेंगी। सबसे पहले अगर ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आता आपको ये बिल्कुल नहीं मानना है कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। और अगर मैं बताऊं तो वैकेंसी बढ़ने के चांस जो हैं इस बार वो 1% है, बस 99% चांस है कि वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी। क्यों नहीं बढ़ेंगे इसका रीज़न क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी ने अभी अपना कैलेंडर जारी किया था जिसमें एक और भर्ती एसएससी जीडी 2025 नाम से दे दी गई है। तो अगर आपको पता है कि अगर एक वैकेंसी अगली आने वाली है जो कि अभी से 4 से 5 महीने बाद आने वाली है, तो जो वैकेंसी खाली आएंगी वो सीधी सी बात है उसमें आएंगी, ना कि इसमें ऐड ऑन करी जाएंगी। वैकेंसी कब बढ़ाई जाती है? वैकेंसी जब बढ़ाई जाती हैं कि जब आपको पता है कि आगे कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है तो जो भी हमारे खाली पद हैं वो इसी में ऐड ऑन कर दिए जाएं। लेकिन जैसा आपको पता है कि अगस्त में एसएससी जीडी का एक और नोटिफिकेशन आना है, तो इसीलिए 2024 में तो वैकेंसी बढ़ने के चांस ना के बराबर हैं। बाकी एसएससी की मर्जी है, बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में फिक्स वैकेंसी होती हैं, हमेशा वैकेंसी नहीं बढ़ती। तो पहला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा अब क्या वैकेंसी बढ़ेंगी। तो बढ़ने के चांस तो 1% है, बाकी अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है। रीज़न है क्या है ना बढ़ने का वो आपको मैं बता चुका हूँ कि एक और भर्ती 25 के लिए आ रही है जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, कैलेंडर में बिल्कुल क्लियर एसएससी ने मेंशन कर रखा है। अब अगला क्वेश्चन आएगा री एग्ज़ाम से कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई देखिए री एग्ज़ाम से कट ऑफ पर फ़र्क तो पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? सबसे मेन फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। अब क्या होगा, जिन बच्चों का एग्ज़ाम शुरू में हो जाता है उनको पेपर का कोई भी आइडिया नहीं होता कि हमारा लेवल कैसा आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों का पेपर बाद में होता है उनको ये आइडिया हो जाता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस पैटर्न का हमें फॉलो करना है, तो जिससे जो बच्चे होते हैं लास्ट में वो अच्छा खासा स्कोर कर जाते हैं। अब क्या होता है कि जिस शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, सपोज करो एक शिफ्ट है जिसमें 1000 बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, जिसमें से मानो कि 600 बच्चे बैठे पढ़ने वाले और 400 बैठे हैं ना पढ़ने वाले। अब जब 600 पढ़ने वाले बैठे होंगे या फिर मान लीजिए इसमें बैठे हैं कि 600 ना पढ़ने वाले और 400 पढ़ने वाले, आप ऐसे मान लीजिए। तो जब 400 पढ़ने वाले बैठे और ना पढ़ने वाले ज़्यादा बैठे हैं तो सीधी सी बात है कि इसका एवरेज डाउन जाएगा, और अगर इसका एवरेज डाउन जाएगा तो शिफ्ट को बैलेंस करने के लिए सब नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, नॉलेशन अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी शिफ्ट है कि आप मानिए 100 बच्चे हैं जिसमें से 80 तो पढ़ने वाले बैठ गए और 20 ना पढ़ने वाले बैठ गए, तो इन 80 बच्चों का एवरेज ऑटोमेटिकली हाई चला जाएगा। तो इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर आएगा नॉर्मलाइजेशन का। जो अभी हाल ही में री एग्ज़ाम हुआ है ये कुछ ही बच्चों का हुआ है, अभी डिपेंड करेगा जो कुछ बच्चों का पेपर हुआ है इसमें पढ़ने वाले ज़्यादा बच्चे बैठे हैं या ना पढ़ने वाले ज़्यादा बच्चे बैठे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है कट ऑफ को लेकर।
और जैसा एग्ज़ाम हुआ तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम और मिल गया था, उन्हें पैटर्न पहले भी समझ आ चुका था, जिसकी वजह से कट ऑफ पर तो फ़र्क पड़ेगा री एग्ज़ाम की वजह से। दूसरी बात, बच्चों को डाउट चल रहा है कि सर एग्ज़ाम लीक हुआ था इसलिए री एग्ज़ाम कराया गया है तो कट ऑफ हाई जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ, टेक्निकल इशू की वजह से वो री एग्ज़ाम कराया गया है कि कोई टेक्निकल इशू आ गया था लैब वगैरह में जो एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो पाया उन बच्चों का, इसलिए री एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम कोई भी लीक नहीं हुआ है। अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, अब आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ आंसर की कब आएगी, तो एसएससी का ट्रेंड रहा है कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है 4 से 5 दिन में आंसर की दे दी जाती है। जैसा पता आपको 30 मार्च को री एग्ज़ाम हुआ है कुछ बच्चों का सिर्फ, लेकिन इससे पहले काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है जिनका पूरा आंसर की डाटा वगैरह प्रिपेयर हो चुका है। अब सिर्फ कुछ ही बच्चे बच रहे होंगे 30 मार्च वाले जिनका डाटा तैयार करना है। तो ऐसे में एसएससी क्या है 2 से 3 दिन में डाटा आंसर की प्रिपेयर करके आप ये मान के चलिए कि 5 अप्रैल तक आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। भगवान मैं नहीं हूँ भाई देखो, लेकिन जो ट्रेंड है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 4 से 5 अप्रैल तक आपकी आंसर की आ जाएगी। एसएससी चाहे तो 20 दिन लगा दे, चाहे तो कल दे दे, लेकिन नॉर्मल ये है कि 4 से 5 अप्रैल तक आपके आंसर की आ जानी चाहिए। अगला है किन स्टूडेंट्स का होगा नुकसान। सबसे बड़ी बात है कि किन स्टूडेंट का होगा नुकसान। तो देखिए नुकसान तो नहीं होना चाहिए किसी का। अब होता क्या है, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो पहले अच्छा स्कोर करेगा और जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है वो बाद में भी नहीं कर पाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि री एग्ज़ाम हुआ है तो बच्चों का नुकसान होगा, नुकसान किसी का नहीं होगा। जिस बच्चे ने पहले 80 में से 70-75 क्वेश्चन करे होंगे वो आज भी 80 में 70-75 क्वेश्चन करेगा। अगर एग्ज़ाम का लेवल बढ़ा होगा तो सीधी सी बात है उसका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो किसी बच्चे को खास नुकसान नहीं होने वाला इस एग्ज़ाम में री एग्ज़ाम वजह से। तो ये टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए कि री एग्ज़ाम हुआ है तो हमारा नुकसान होगा, हमारा फ़ायदा होगा। किसी का नुकसान नहीं होने वाला। शिफ्ट हार्ड हो गई नॉर्मलाइजेशन में बैलेंस करके आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, शिफ्ट ईजी हो गई तो नंबर घटा दिए जाएंगे। वैसे जनरली एसएससी में 1-2% चांस होते हैं कि नंबर घटे, अदरवाइज सबके नंबर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 जो क्वेश्चन थे इन सब के आंसर मैं क्लियरली बता चुका हूं कि क्या क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और भाई एक चीज़ और, जिन बच्चों को लगता है कि 2024 का जीडी का एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं हुआ, वो बच्चे आने वाली आरपीएफ वैकेंसी है, उसके बाद दिल्ली पुलिस है और उसके बाद जिनका सपना जीडी का ही है तो एसएससी जीडी 2025, ये 3 एग्ज़ाम बैक टू बैक आ रहे हैं। आप इनकी तैयारी अभी से कीजिए ताकि अगर 24 एसएससी जीडी आपको सेलेक्ट नहीं कर पाता है तो इन तीनों में से आपका नंबर किसी ना किसी डिपार्टमेंट में हो। अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम आती है तो इस चैनल पर मैंने ट्रिक के साथ काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, आप एक बार उनको देखिए। अगर आपको वो वीडियो पसंद आती हैं तो आप कमेंट करना, मैं आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर लूँगा, आपको मैं पूरी जीएस एक ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। तो चलिए भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।